हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट हियर। सो वैसे ना आज मुझे वीडियो बनानी नहीं थी, वीडियो कल शूट होनी थी, ठीक है। बट मैं अपना प्रोजेक्ट पे ही काम कर रही थी और मैंने सोचा 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। तो उस ब्रेक में ना मेरे को हुआ कि मैं बता ही देती हूँ ना कि मेरी सेल्फ हीलिंग जर्नी क्या थी, ताकि अगर आप लोगों को सेल्फ हीलिंग जर्नी स्टार्ट करनी हो, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी ना कि सेल्फ हीलिंग जर्नी क्यों ज़रूरी है, तो आप मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है या फिर जो मैंने चीज़ें फॉलो करी है उन सबको फॉलो कर उनसे कुछ स्टेप्स लेकर या जैसा भी आपको सही लगे आप अपनी भी सेल्फ हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आवाज़ आएगी तो सिर्फ देख लेना मतलब संभाल लेना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। और क्योंकि हम एक साइंस स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमारा काम होता है हर चीज़ नोट्स से स्टार्ट करना। तो मैंने क्या बोलना है ना मुझे, मतलब मैंने क्योंकि क्लासीफाई करा है कि भाई मैंने क्या क्या करा था, और जो हीलिंग होती है मैंने अपने मतलब हर फील्ड की हीलिंग नहीं होती, लाइक इमोशनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, मैंने हर तरीके से वो सब पे काम करा। तो आज ही एरोप्लेन भी आएगा। आज मैं थोड़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का काम बहुत अच्छा चल रहा है इसलिए। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सब ठीक है। तो मैंने सब कुछ ना लिखा है कि मैं बताऊँगी तो अच्छे से बता पाऊँगी ना, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। अब सच में वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा हमारा इमोशनल हीलिंग। तो देखो क्या होता है ना, बचपन से लेकर अब तक हम इतने बड़े हो चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल हम लोगों को ना सिखाया नहीं जाता कि अपने इमोशंस को तुम्हें कैसे रेगुलेट करना है, ठीक है। कोई नहीं सिखाता ये चीज़, ठीक है। बचपन में जब बच्चे रोते हैं ना तो उन पर चुप हो जाओ, रोना नहीं है, ठीक है। और फिर होता है ना कि जब बड़े होते हैं, फिर जब कोई वैसा दुख होता है तो उनको बोलते हैं कि इनको ना रुलाना है, इनको ना रुलाना है। मतलब पहले तुम एक टाइम पे जब वो बच्चा रो रहा है तो तुम उसको चुप कर रहे हो, ठीक है। क्यों रो रहा है? कोई बेवकूफ़ तो होता नहीं है ना कि कोई रो रहा है। हर किसी के उस पर वो होगा ना रीज़न। तुमको ये चीज़ बचपन में ही नहीं सिखाई गई है, बचपन में ही तुमको बोल दिया गया है कि अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो रोते नहीं हैं। और फिर वो ही अच्छे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जब उनकी सिचुएशंस आती हैं कि उनको ऐसे इमोशंस फील हो रहे हैं कि उनको रोना है, वो परेशान है, तब वो रो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया नहीं है, क्योंकि उन्हें बोला हुआ है कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों की उसमें ही नहीं है ये चीज़ कि अपने बच्चों को सिखाएं या फिर लोगों को सिखाएं। बच्चों की तो बात छोड़ो कि हाँ भैया इमोशंस रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। हम जो इमोशंस होता है ना उसको कभी भी अपने अंदर दबाना नहीं होता, ठीक है। मेन पॉइंट मार्क कर लो इस चीज़ को, इमोशंस को नहीं दबाना होता अपने अंदर। रोना आ रहा है तुम रो सकते हो, चिल्लाना है तुम चिल्ला सकते हो, बट अनटिल अनलेस किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट की प्रेजेंस में नहीं। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर रही हूँ। तुमको कभी भी रोना है ना अपने उसमें रो, ठीक है, अकेले आके रो, भगवान के सामने बैठ के रो, किसी इंसान के साथ रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ होती है, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपनी इमोशनल हीलिंग पे ही ध्यान दिया था। सबसे पहले क्या हुआ था ना, देखो वही चीज़ होती है कि जो भी इमोशंस मुझको फ़ील हो रहे हैं, अगर मुझे हैप्पीनेस फ़ील हो रही है तो मैं उसको अच्छे से इन्जॉय करती हूँ। तो वही चीज़ है ना, अगर तुम खुशी को इतने अच्छे से फ़ील कर रहे हो तो तुम अपने दुख को क्यों नहीं अच्छे से फ़ील कर पा रहे हो? अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो क्यों नहीं रहे हो? तो मैंने क्या सीखा ना, अगर मुझे रोना आ रहा है तो पहले तो सबसे पहले मैं उस चीज़ का ना रीज़न चेक करूँगी कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ है, या किसी ने मुझे क्या कुछ कहा, या मुझे कोई मतलब ऐसी क्या चीज़ हुई जिससे मैं हर्ट हुई और मुझे ऐसा रोने वाले इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे को रोने का मन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रो लिया करती थी 5 से 10 मिनट, ठीक है। मैं इस चीज़ पे भी बहुत बिलीव करती हूँ कि जो इमोशंस है ना उनके अंदर बहना भी नहीं होता, तो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट देने होते हैं अपने आप को, वो इमोशंस पूरी तरह से फील करो, ठीक है। आराम से करो, तुम्हें रोना है रो, चिल्लाना है चिल्लाओ, बट सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद बैक अपने जो नॉर्मल स्टेट है ना उस पर वापस आ जाओ कि ओके इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब इससे पहले जब मैं अपनी सेल्फ हीलिंग की जर्नी स्टार्ट कर ही रही थी, तब तो क्योंकि मैं बिल्कुल ही भरी हुई थी ना इमोशन से, मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना है। तो मैंने क्या करा था, एक डायरी, मैंने उस डायरी में लिखा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जो जब होती हैं तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, मुझे रोने जैसा मन करता है। जैसे कि अगर कोई मुझे ऊँची आवाज़ में बात करे तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई मतलब ऐसे करके ना जितना भी उस टाइम पे जितना भी मुझे याद आ रही थी ना चीज़ें कि ये जब होता है तो मुझे रोना आता है, ठीक है। तो मैंने वो सब चीज़ें लिखी, और ये भी मैंने मतलब अपने आप को ना मैंने लगभग 6-7 दिन मतलब एक हफ्ता दिया कि भाई तेरे पास एक हफ्ते का टाइम है, ठीक है, बिना किसी जजमेंट के अपने आप को। एक तो ना लोग अपने आप को जज भी बहुत करते हैं, तो तुमको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने अपने आप को एक हफ्ता दिया, वो डायरी ली, मैंने बोला कि जितना भी मुझे समझ आ रहा है ना कि क्या क्या सिचुएशंस है या पास में मेरे साथ जितना भी हुआ है, बचपन से लेकर मैंने जितना सोच सकती थी, मतलब मेरे बचपन में जितना मैंने ध्यान करा, जितना मुझे याद आई मेमोरीज, उसमें जो जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे रोना आता है जिस चीज़ से, ठीक है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, सिंपली क्या अच्छा नहीं लगने वाली चीज़ है, मैंने उन सबको डायरी में लिखा। तुम यकीन नहीं मानोगे मेरी वो डायरी आधी भर गई थी 7 दिन में, ठीक है। उन्होंने ओके, जब इंसान के अंदर इतना सब भड़ास भरी हुई है तो कैसे ही वो उसका इमोशंस रेगुलेट होंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो फिर मैंने एक हफ्ता दिया अपने आप को। लाइट ऐसी अजीब सी क्यों आ रही है मुझे लगा कुछ है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, फाइनल स्टेप, मैंने बोला कि देखो 8वें दिन मैंने यही चीज़ करी थी, अभी जो लिख दिया है ना, ये क्या हुआ, मेरा इमेजिन करा कि हाँ ये मेरे अंदर से जो मैंने किसी को बोला नहीं, जो मुझे खुद नहीं समझ आया था उस टाइम पे कि मैं इस चीज़ से हर्ट हूँ, मैंने रिलीज़ कर दिया, मैंने उस पेपर पे लिख दिया। फिर मैंने उनको उठाड़ा और उनको अपने सामने जलाया,
क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ है। जब भी तुम्हें कोई चीज़ परेशान करती है ना, जो या फिर अटैचमेंट तुम उसको छोड़ नहीं पाते, उसको ना आग के सामने मतलब उसको जला दो और उसको देखो जलते हो, तो तुम्हें ऐसा विजुअलाइज होगा और दिमाग पे ऐसा हो जाएंगे, नेट क्या बोलते हैं उसे, मतलब तुमको ऐसा फील होगा कि वो चीज़ें खत्म हो गई, उनकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ही खत्म हो गई। और ऐसे ही सब लिख कर ना जलाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो अगर लिखोगे तो उसको जलाना भी जरूर, ठीक है। फिर मैंने एक दिन दिया अपने आप को, सोचा कि जितना रो सकती हूँ ना मैं उतना रो। ये मैंने सच में करा था, ठीक है। एक दिन मैं बिल्कुल शाम में बैठ के लाइट वाइट सब बंद करके अपने राधा के सामने बैठ के इतना रोई इतना रोई इतना रोई, और उस दिन के बाद से आई एम राधा की कृपा, ठीक है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, होता है ना कि इमोशंस रेगुलेट करने वाली चीज़ें होती हैं, तो सब सही है, ठीक है। क्योंकि मैं वो जो परेशान हुई थी ना उस टाइम से पहले, जितना भी मुझे दुख दर्द पीड़ा थी, वो मैं सब कुछ उस दिन ख़त्म कर चुकी थी। और तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें ये दुख अपने साथ लेके आगे की ज़िंदगी में नहीं जाना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारे साथ कोई एक चीज़ बुरी हो गई है तो आगे भी तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बुरा ही होगा, अरे ऐसा नहीं होगा। तुम उस चीज़ जो देखो, एक दोनों हाथों से तुमने कुछ पकड़ रखा है, ठीक है। सपोज तुमने वो एक तरफ पकड़ा हुआ है वो दुख, दूसरा तरफ पकड़ा हुआ है वो दर्द जो तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है। जब तक तुम उसे छोड़ोगे नहीं, तो जो सुख, सेटिस्फैक्शन, सुकून, ये सब जो हंसी खुशी वाला चीज़ है, इनका हाथ कैसे पकड़ोगे? हाथ तो दो ही है ना। तो पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी नई चीज़ें पकड़ने के लिए, ठीक है। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ करी थी, मैंने ना अपने जो यंगर सेल्फ है, मतलब जब मैं छोटी थी, उसको अब के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर लिखा था, ठीक है। कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा काम करा, तुमने ये देखा, मतलब तुम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम करा है, तुमने ये सब अचीव करा, तुम बहुत, मतलब जितना भी मैं कर लिख सकती थी ना मतलब अपने आप को ही, जब मैं छोटी थी उतना मैंने सब कुछ लिखा। मेरे को प्रेज़ करा, मतलब एक तरीके से मैंने अपने आप को ही प्रेज़ करा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इमोशनल हीलिंग की बात। इसी में अगर मैं तुमको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँ कि तुम ऐसा इसमें ऐड कर सकते हो, तो एक एक्सरसाइज ये होगी कि तुम अपने आप को ना ऐसे जब शांति में बैठोगे ना, तो फील करना, मतलब पूछना अपने आप से कि मुझे दर्द कहाँ फील हो रहा है। देखो, जब मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि जब मुझे कोई चीज़ हर्ट करती है ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मुझे पता नहीं चली बट मैं परेशान हो गई हूँ, तो मेरे को ना गले में बहुत दर्द होता है, ठीक है। किसी के यहाँ चेस्ट में होता है, किसी के गले में होता है, किसी के सर में होता है, यहाँ पे भी पेन होता है, ठीक है। फिंगर्स में बहुत पेन हो सकता है। तो ये क्या होता है, तुमको पूछना होगा अपने आप से आइस क्लोज करके कि भाई कहाँ पेन फील हो रहा है। तो क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है ना, वो ट्रॉमा होल्ड करती है, दर्द को होल्ड करके रखती है, इमोशंस को होल्ड करती है। हम सोच सकते हैं दिमाग में कि हम वो चीज़ भूल गए हैं, बट इन रियल हम नहीं भूलते, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो है हमारा मेंटल हीलिंग, कि उस पर कैसे काम करा जाए या फिर मैंने कैसे करा। तो देखो, सबसे मेन दिक्कत तो सबकी यही होती है, ओवर थिंकिंग, है ना। किसी से नहीं छूटी जाती है, और सबको दिक्कत भी इससे बहुत ज़्यादा होती है कि लोग ना फिर इसको, मतलब मेरे लिए भी बहुत नॉर्मल था ये पहले, बट अब नहीं है ना, क्योंकि अब तो वो चीज़ बाहर हो गई है ना, मैं उससे ऊपर आ चुकी हूँ, ठीक है। तो लोगों ने ओवर थिंकिंग को इतना नॉर्मल बना दिया ना कि कोई अगर तुमसे कुछ बोले कि यार मुझे ना बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, तो सामने से जवाब क्या मिलेगा, हाँ मुझे भी। मतलब कोई उस चीज़ को वो नहीं करेगा कि मतलब हाँ हमें ये कम करनी चाहिए। मतलब ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था ना, जब मैंने किसी के साथ शेयर करा था कि भाई मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे चीज़ें सही करनी है। तो इस बात से मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी कि हम अकेले खुद ही होते हैं जो खुद को ठीक करते हैं, ठीक है। हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, बट करने वाले हम ही होते हैं। अभी मैं तुमको बता रही हूँ ना, मैं तो तुम्हारी जगह आके कर नहीं सकती ये सब चीज़ें। तो अगर मैं बता रही हूँ, कोई तुम्हें बता रहा है जिससे तुम ठीक हो सकते हो, तो उसको एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करो, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या आता है, लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं ना, और इनर क्रिटिसिज्म होता है। जैसे अगर तुम्हें किसी ने कुछ किसी बात पे क्रिटिसाइज़ कर दिया हो, पढ़ाई से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, लाइक कलर, हाइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पेरेंट्स, रिलेशनशिप, किसी चीज़ से भी तुमको किसी ने क्रिटिसाइज़ करा हो, तो वो अंदर ही अंदर रह जाता है, मक्खी। मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बनाती हूँ ना, इसलिए ऐसा होता है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर तुम्हें किसी ने भी किसी भी एज के, तुम्हारे ये ज़रूरी नहीं कि अभी बचपन में भी कभी कोई क्रिटिसाइज़ करा हो ना, तो वो कहीं ना कहीं रह ही जाता है हमारे दिमाग में, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, मेंटल हीलिंग को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। क्या हो गई, लाइक ओवर थिंकिंग, ठीक है, लिमिटिंग बिलीफ, क्रिटिसिज्म जो होता है। अब हमें इन सब चीज़ों को हटाना होता है। अगेन वही चीज़ कि हमें जब तक एक चीज़ हटाओगे नहीं, जब तक बुरी चीज़ें हटाओगे नहीं, अच्छी चीज़ों के लिए कैसे स्पेस बनेगा। तो तुम्हें ये सब हटाना है, ठीक है। और इसके लिए अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तुम्हें ऐसे बार बार रोज़ सुबह उठो, शीशे के सामने, लाइक अफर्मेशन, मिरर वर्क। मैंने बहुत पहली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि मतलब बहुत पहले की वीडियोस में कि मिरर वर्क रोज़ करो। जब भी सो के उठते हो ना, आइज़ क्लोज करके, मतलब ठीक है, या आइज़ क्लोज करते हुए में पहले तो वो अफर्मेशंस रिपीट कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, जो भी तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में, वो तुम्हारे साथ हो चुका है ऑलरेडी ऐसे करके। और फिर जल्दी से ना शीशे के सामने जाके खड़े हो जाया करो, ठीक है। पहले तो अपने आप को बोलो कि मैंने जो भी करा है बहुत अच्छा करा है, मैं बहुत सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, मैं हमेशा सही डिसीजंस लेती हूँ। मतलब तुम्हें ऐसे ऐसी लाइन्स बोलनी होती है अपने आप को, ठीक है। अपने आप को ही बोलना होता है ये सब, कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें वेट भी नहीं करना किसी दूसरे के आके कि तुम्हें वो सब चीज़ें बोली जाए, ठीक है। आउटर वैलिडेशन का मोहताज नहीं बनना, ठीक है। तो अफर्मेशंस बताती हूँ मेंटल हीलिंग के लिए, लाइक आई एम सेफ, आई एम वर्दी, आई एम फ्री फ्रॉम पास्ट पेन। ये 3 लाइनें रिपीट करनी है तुम्हें रोज़ 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, सोने से पहले या फिर
जब फिजिकली तुम्हें कोई दिक्कत होती है, बीमारी होती है, तब भी तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो 3 टाइम की दवाई देता है। तो तुम मतलब मेरे को ये तो समझ नहीं आता ना, लोग मेंटल दिक्कत को इतना, ये मेंटल दिक्कत वैसी वाली नहीं, मतलब ये भी जो इमोशनल दिक्कत होती है ना, अनस्टेबिलिटीज़ जो होती है, ये भी दिक्कत में ही आती है। फिजिकल दिक्कत इतना दर्द नहीं देती जितना दिमागी दिक्कत दे जाती है, जब हमारे इमोशंस नहीं होते सही, स्टेबल नहीं हो पाते। तो हमें इसको भी दवाई की तरह दवाई देकर ट्रीट करना पड़ेगा। और दवाई क्या होती है? ऐसी टेक्निक्स, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथवेज। ओके। और जैसे इसमें ना तुम ये भी कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जब हमसे नहीं होती ना, तो हम बोलते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, मतलब मेरे से नहीं हो सकता। तो तुम अब अपनी सेल्फ हीलिंग के जर्नी में हो, तो तुम्हें क्या बोलना है? ऐसा तो बोलना ही नहीं है कि आई कांट डू दिस, ऐसा तो बोलना ही नहीं है, बल्कि तुम्हें क्या बोलना है कि मैं सीख रही हूँ इन चीज़ों को संभालना, इन चीज़ों को समझना, ठीक है। तुम्हें ऐसा बोलना है। कोई भी चीज़ ऐसे बोला कि तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, और सच में अगर वो तुमसे फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है, तो तुम्हें वो सोचना ही नहीं है अपने दिमाग में। तुम्हें कैसे बोलना है कि नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। नहीं हो रहा है का मतलब क्या है कि मैं अभी सीख रही हूँ, मैं उस प्रोसेस में हूँ कि मैं उस चीज़ों को सीख पाऊँ, ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखो अपना, ओके। और इसमें अगर मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँ जो तुम ऐड कर सकते हो, तो ये मतलब मैंने अब स्टार्ट करा था, जो है बिलीफ ट्रैकर। ये मैंने अब स्टार्ट करा था, बिलीव ट्रैकर डायरी या फिर बुक, तुम कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें क्या करना होता है ना, अभी भी जो भी तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ है उनको ना लिख दो सबको, ठीक है। उसके बाद तुम जब ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हर हफ्ते के एंड में लाइक कुछ भी सोच सकते हो, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, ऐसे ऐसे ब्रेक में, इंटरवल्स पे तुम्हें चेक करना है वो डायरी खोल खोल के कि अभी भी वो लिमिटिंग बिलीफ जो है वो तुम्हें एग्जिस्ट करता है। और अगर वो तुम हटा चुके होगे अफर्मेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो तुम्हें उसको रेड मार्कर से काटना है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट थर्ड हीलिंग की बात करते हैं अब हम, विच इज़ फिजिकल हीलिंग। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमारी जो बॉडी होती है वो ट्रॉमास को होल्ड करके रखती है, ठीक है, उसमें वो रह जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए जब बॉडी पेन होता है ना बिना किसी रीज़न का, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक डिस्कम्फर्ट का भी वो होता है निशानी, ठीक है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट का। तो हमें जो होता है ना अपने आप को हील करना पड़ता है, ताकि जो हमारे एनर्जी चैनल्स हैं उनको हम ओपन कर सकें, एनर्जी चैनल्स को ओपन कर सकें। तो इसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो? वॉक, डांसिंग, योगा, इनमें से कुछ एक तो ज़रूर ही करना है। वॉकिंग, डांसिंग और योगा ज़रूर करना है। जैसे मैं क्या प्रेफर करती हूँ, शाम को रोज़ 1 घंटा डांस करना, ठीक है। सुबह मेडिटेशन तो करते ही हैं, और वॉक करना, जब पास में जाना होता है तो वॉक कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमें ब्रीथ वर्क भी करना होता है, ब्रेथ वर्क, ठीक है। जैसे मैं क्या फॉलो करती हूँ, 4-4-4, या फिर एक और भी करते हैं। बट आप अगर बिगनर हो, स्टार्ट करोगे ब्रेथ वर्क, तो थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट होता है वो, मतलब जब आप करते रहोगे ना तो करना स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप 4-4-4 से स्टार्ट करना। लाइक फॉर 4 सेकेंड्स यू हैव टू इनहेल, देन 4 सेकेंड्स के लिए ब्रेक, पॉज करो, मतलब सांस को रोके रखो, एंड देन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए उसको एक्सहेल करो, ठीक है। फिर EFT टैपिंग भी स्टार्ट हो सकता है, और इसमें लाइक EFT टैपिंग होता है ना, EFT पॉइंट्स होता है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी जिसमें आपको EFT पॉइंट और EFT टैपिंग के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप ये वॉकिंग, डांसिंग, योगा या फिर ब्रेथ वर्क ये सब कर सकते हो। और एक होता है SSC मसाज, ठीक है, ये मैंने बनाया था जस्ट अभी। इसमें क्या होता है ना, लाइक शोल्डर, स्काल्प और चेस्ट रब करना होता है। लाइक देखो, जैसे ये एक मेरा ही मतलब वो है, ये मैं रोज़ का ही है। जब मेरी मॉर्निंग, स्लो मॉर्निंग को मैं ज़्यादा वो करती हूँ प्रायोरिटाइज, इसलिए मैं सुबह ही जल्दी उठ जाती हूँ, 4:30-5 बजे जितना भी, ठीक है। अब आपको ना ऐसे ऐसे करके मसाज करना होता है। उसमें क्या, ऐसे बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। ये हमारे फिजिकल हीलिंग का ही पार्ट होता है। तो ऐसे ऐसे करना होता है, टैप कर लो या फिर रब कर लो, ठीक है। और ऐसे ऐसे एक तरीके से अपने आप को ऐसे गले लगाना, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे क्या होगा बहुत कुछ होगा, ठीक है। और एक है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैंने पहले जो एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी ना, उसमें भी ये बताया था बॉडी स्कैन मेडिटेशन के बारे में। मतलब ऐसे आपको आलती पालती मार के बैठना है, ठीक है। समझ गए क्यों हंस रही हूँ? ठीक है, आपको ऐसे आलती पालती मार के बैठना है, और ये मैंने क्या करा, इसमें क्या होता है, आपको लंबी सांस लेनी है, और लंबी सांस से आपको अपने पूरा बॉडी, पैर से लेकर यहाँ तक, क्राउन चक्रा वाला जो चीज़ होती है ना, वहाँ तक स्कैन करना है, ठीक है। और उसके बाद उसको रुकना है, उसके बाद ऐसे रिलीज़ करना है कि आपको अपने यहाँ से, सर से ही सारे मसल्स को ढीला छोड़ते हो जाना है, ठीक है। और ऐसे करते हो जब आपको 15 to 20 मिनट्स हो जाएंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको कहीं बहुत हैवीनेस सा फील हो रहा है। लाइक चेस्ट में हो सकता है, पैर में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, एल्बो साइड हो सकता है, कहीं पे भी, ठीक है। तो आपको वो और ब्रेथ वर्क कर करके अपना सारा फोकस फिर उस पोर्शन पे डालकर उसको रिलीज़ करना है। उस पर अपने उस पोर्शन पे फोकस करके फिर दोबारा ऐसे ही कंटिन्यू करोगे इस चीज़ को, तो वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा फिजिकल हीलिंग वाली चीज़। अब हम बात करेंगे
स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में, जिसमें हमें अपने आप को डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है, ठीक है। अपने आप को अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि वो ही अल्टीमेट सोर्स होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, साइलेंस में बैठना है और मेडिटेट करना है। जितना हो सके उतना मेडिटेट करो, जितना हो सकता है अपने साइलेंस में रहो। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी, मैंने भी यही सब चीज़ें फॉलो करी है, इसलिए मैं तुम्हें बता भी पा रही हूँ। सुबह जब भी उठो ना, उसका 1 से 1.5 घंटा अपने आप के लिए रखो, वो भी बहुत स्लो वाला, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हें मतलब उठते यार ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे कर, ऐसी वाली सुबह नहीं स्टार्ट करनी है अपने, ठीक है। स्लो मॉर्निंग स्टार्ट करो, उसके बाद सारे काम हो जाएंगे, ठीक है, आराम से हो जाएंगे। तो यही मेरी चीज़ है, मतलब सुबह जल्दी उठो, आराम से मेडिटेशन करो, आधा घंटा नाम जप करो, आधा घंटा एक्सरसाइज करो, जो भी करना है, ठीक है। और इस ऐसे करो अपनी मॉर्निंग स्टार्ट। जब तुम अपनी मॉर्निंग इतनी अच्छी स्टार्ट करोगे ना, तो 100% श्योर है तुम्हारा आगे का दिन तो ऑब्वियसली अच्छा जाएगा ना, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है फॉरगिवनेस वाली चीज़। तो तुम जब अभी तक जो भी तुमने अपने आप के साथ करा है, जाने अनजाने में अपने आप को हर्ट करा है, लोगों की चीज़, मतलब लोगों के बिहेवियर को अपने ऊपर सीरियस तरीके से लेकर, या फिर हर चीज़ को सीरियसली लेकर अपने आप को जो दुख दिया है तुमने, ठीक है, जाने अनजाने में ही, तो सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो, ठीक है, और फिर दूसरों को माफ़ करो, ठीक है। हम दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करते कि हम उनको दोबारा अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, या फिर हम उनकी गलती को इग्नोर कर दे रहे हैं, उनको सेकंड चांस दे रहे हैं, नहीं। हम दूसरों को माफ़ इसलिए करते हैं ताकि हमें अपना खुश फील हो सके, ठीक है, हम फ्री हो सके उन लोगों ने जो करा है हमारे साथ उसके बर्डन से, ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ ऐसा कुछ बुरा करा है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में। फिर नेक्स्ट है हमारा होपोनोपोनो, लाइक 3 इसमें मैं अलग से और बता रही हूँ जो मैंने करा है। होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी प्रेयर है। दूसरी हो जाएगी जिसमें प्रेयर बताऊँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। स्पेसिफिक होकर भी अपनी किसी चीज़ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, लाइक हेल्थ हो गया, मनी हो गया, वेल्थ जो भी हो गया, करियर, ठीक है, स्टडीज़, कुछ भी। और नाम जप इज़ मस्ट। अगर आप हमारे वाले रिलीजन के हो तो आपको नाम जप करना ही है, ठीक है। नाम जप करो, करके तो देखो, बहुत कुछ होगा, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड जर्नल, एक डायरी बनाओ, ठीक है। हर एक दिन के ब्रेक में या फिर रात, लाइक मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैं रोज़ ही करती थी लिखने वाली चीज़। अब तो मैं रोज़ रात को सोने से पहले ये सब चीज़ें कर लेती हूँ जो मैं तुम्हें भी बताने वाली हूँ इस ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में। मैं ऐसी 20 चीज़ें लिखती थी दिन में जो भी मुझे अच्छी लगी, जिसके लिए मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दिया। अब तो मैं, क्योंकि वो हो गया है ना, क्योंकि वो फीलिंग आ चुकी है, जब तक वो फीलिंग आई नहीं होती ना तब तक हमें वो लिखना पड़ता है, ठीक है। किसी किसी का होता है कि किसी को अभी भी लिखना अच्छा लगता है, तो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स मत बनाना। फिर हम बात करेंगे मिरर वर्क की, जो मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। तो तुम्हें मिरर वर्क भी ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने भी करा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको अलग से कोई टेक्निक ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब मैं बताना चाहूँगी कि साइन ऑफ प्रोग्रेस पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी जो सेल्फ हीलिंग जर्नी है वो काम कर रही है, ठीक है। इसमें पहला आएगा कि आप जब भी कोई ट्रिगर करने वाली सिचुएशन होगी, ठीक है, ऐसी जो सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आप पहले ट्रिगर होते हो, ट्रिगर मतलब कि इमोशंस एकदम से ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, या फिर दिल की धड़कनें बढ़ जाने वाली चीज़, तो आप उससे कम रिएक्ट करोगे, ठीक है। आपको उन चीज़ों से कम फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा होगा कि आप लोगों को आसानी से माफ़ कर दोगे, कोई ग्रजेस होल्ड करके नहीं रखोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा करा, आप देखना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, या फिर तुम्हारे साथ ऐसे करूँगी, तुम्हारे बारे में बुरा बोलूँगी, या फिर दूसरों से तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलूँगी, ठीक है, कुछ नहीं। तो उसने करा, उसका प्रवृत्ति है, बाहर में पड़े, मैंने उसको माफ़ कर दिया, बस खत्म। ना मैं उसके बारे में अच्छा सोचूंगी, ना मैं उसके बारे में बुरा सोचूंगी, बस, ठीक है। तीसरा, अगर सोचना है तो सिर्फ ब्लेसिंग्स दो, दूसरों को जितना ब्लेसिंग्स दोगे उतना ही रिसीव करोगे, मल्टीप्लाई 100 टाइम्स। तीसरा होगा फील मोर पीस इवन ड्यूरिंग केओस, मतलब जब भी होगा ना तुमको कि सिचुएशन तुम्हारी फेवरेबल नहीं है, बट स्टिल तुमको एक अलग तरीके की पीस फील होगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। लाइक पहले होता था ना कि मैं, जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था, मतलब रोना आता था, समझ नहीं आता था कि क्या करूँ, कैसे करूँ। इसे भी सुनना है, इसकी भी सेल्फ हीलिंग जर्नी ज़रूरी है मक्के की, ठीक है। तो फिर वो सिचुएशंस मुझे बहुत अजीब सी लगती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो पता था ना कि मैं ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करती, या फिर मुझे तो पता था ना, इतनी तो मेरे में थी कि भाई देखो ये जो हो रहा है ना वो अच्छा नहीं हो रहा है, बट क्योंकि ये देखो, लेकिन जो भी होता है ना हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर वैसी चीज़ें ना हुई होती तो आज मैं इस स्टेज पर नहीं होती, अगर वैसी चीज़ें नहीं होती तो मैंने सेल्फ हीलिंग जर्नी स्टार्ट नहीं करी होती, मैंने मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट नहीं करी होती, और आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होती। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक है। बट मैं बता रही हूँ, तो पहले जो सिचुएशन होती थी मैं बहुत परेशान हो जाती थी, बट अब मैं शांत रहती हूँ, दिमाग में सोचती हूँ कि ये सिचुएशन विद इन 2 मिनट्स सही हो जाने वाली है, ठीक है। और या फिर जो भी सिचुएशन आई है जो मुझे लग रहा है कि वो मेरे भले के लिए नहीं आई है, बट स्टिल इन द एंड वो मेरा ही भला करके जाएगी। ये मेरी एक फेवरेट लाइन है कि जो भी सिचुएशन आई है वो मेरे ही भले के लिए आई है, चाहे वो मुझे भी दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही बनानी है अपनी कोई लाइन, जिसकी वजह से जैसी कोई सिचुएशन आए वो आपको परेशान करने के लिए आएगी, लेकिन आप सामने से ये लाइन बोल दोगे तो वो बोलेगी ओ माय गॉड इसने तो एक स्क्रिप्ट बदल दी, तो इसके मतलब अब मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ये भी चीज़ होती है कि आप ना अच्छे लोग अट्रैक्ट करने लग जाओगे। लाइक
मैं वैसे तो बचपन से ही मेरी ये थिंकिंग है कि मेरी लाइफ में जो भी आता है बहुत अच्छा इंसान होता है वो, बट स्टिल इस मेरी सेल्फ हीलिंग जर्नी के बाद से आवाज़ नहीं आएगी मैंने अभी बोला तो मेरी सेल्फ हीलिंग जर्नी के बाद से मुझे जितने भी लोग मिले हैं ना, वो जो पहले मेरे से मिलते थे ना, जितने अच्छे लोग, उनसे डबल ट्रबल मतलब डबल ट्रिपल इतने ज़्यादा अच्छे हैं सच में। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि हम अच्छे लोग अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। लाइक मेरा स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, मेरे फैमिलीज़ के साथ मेरा रिलेशन, फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे अच्छे, मैं जहाँ जाती हूँ काम करने वहाँ सब इतने अच्छे लोग, मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने अच्छे, मेरे साथ मेरे प्रोफेसर्स वगैरह सब इतने अच्छे, लाइक सब कुछ इतना अच्छा। तो कैसे होता है ये सब सेल्फ फीलिंग्स होता है, क्योंकि जब हम अंदर से बिल्कुल नेगेटिविटी से फ्री हो चुके होते हैं ना, अपने आप को पूरी तरह के हील कर चुके होते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों के, अच्छे लोगों के, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, तो तुम बाहर से ना किसी के सामने ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अपने आप को ठीक करो, सब तुम पे अपने आप ही देने के लिए, लाइक प्यार लुटाने के लिए, चीज़ें देने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, पैसा देने के लिए, सब अपने आप से हो जाएगा। वो है ना ऊपर बैठी राधा रानी, सब हर चीज़ का प्रबंध कर देती हैं वो। सच में सच बात है ये। और अगर अभी कोई सिचुएशन लग रही है ना कि भाई मैं तो कर रही हूँ बट मेरे साथ हो नहीं रहा है, तो देखो इतना उतना तुम हर्ट हुए होगे ना, इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लगे रहो, कोई चीज़ बीच में नहीं छोड़नी। सेल्फ हीलिंग जर्नी में आए हो तो जब तक फुल्ली हील ना हो जाओ ना, तब तक छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है इस चीज़ को। बाकी राधा सब ठीक कर देंगी। ठीक है, तुम्हारे जो भी भगवान है वो सब ठीक कर देंगे, 100% सब ज़रूर ठीक कर देंगे। लाइफ में ये कंसेप्ट लाने वाले भी वही हैं, तो तुम्हें ठीक करने वाले भी वही हैं, सिंपल। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता के इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। पॉइंट टू रिमेंबर जो मैंने इसमें लिखा है कि यू विल हैव अप्स एंड डाउन बट इट्स टोटली ओके, डोंट रश थिंग्स। मतलब जब हम सेल्फ हीलिंग की जर्नी में होते हैं तो कभी कभी सिचुएशन हमें लगता है कि और ज़्यादा वर्स्ट हो रही है, बट इन एक्चुअल वो वर्स्ट नहीं हो रही होती है। वो ना जो जैसे होता है ना, कैसे बताओ, जो अंदर और ज़्यादा भड़ास होती है ना, या फिर और ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें होती है जो हमें इन फ्यूचर ख़राब कर सकती है, वो एक साथ बाहर निकल रही होती हैं। ठीक है, तो वो मतलब चीज़ें साफ़ हो रही होती हैं एक तरीके से, तुम ऐसा समझो। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें लगता है, तो वहाँ उस पॉइंट पे तुम्हें और ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है सेल्फ हीलिंग। ठीक है, और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस को इन्हांस करने की ज़रूरत होती है, रैदर कि तुम वो सिचुएशन बिगड़ती हो देख के स्टॉप हो जाओ। भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन आएंगे, मुझे अभी तक आ जाते हैं कभी कभी। मतलब कोई सिचुएशंस मतलब कभी कभी मुझे भी तक ऐसा कर देती है कि एक मिनट, मैंने तो ये मैनिफेस्ट नहीं करा था, मतलब मैंने तो ये सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। बट जब मैं फिर डीप डाउन सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक लिमिटिंग बिलीफ स्टिल मेरे साथ में होता है। और इस तरह से हम लोग हर मिनट हर सेकेंड इवॉल्व होते हैं। ठीक है, अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने आप को हील करते हैं। ठीक है, हर स्टेप जो हम ले रहे हैं वो हमें हमारा जो ट्रू सेल्फ है उसके पास लेकर जाता है। इसीलिए हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, सब कुछ बहुत ईजी है। आप सभी 100% पावरफुल सोल्स हो, तो आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को हील करो, अपने साथ के लोगों को हील करो, और जो भी तुम्हें मैनिफेस्ट करना है आप सभी को, मतलब वो ईजिली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, सो ये थी मेरी सेल्फ हीलिंग जर्नी। अब मैं चाहती हूँ दोबारा अपना प्रोजेक्ट करने, क्योंकि शायद टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और आप ये वीडियो देख के पॉइंट्स लिखो जो जो मैंने बोला और उसको फॉलो करो। ठीक है, और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना कि हाँ मैं ये चीज़ फॉलो करूँगी, ज़रूर करूँगी, करूँगा जो भी। ठीक है, बाय। राधे 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 राधे।